बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 10 को ले रहे हैं, जिसको कहते हैं शुड स्टेटमेंट्स। शुड स्टेटमेंट्स का मतलब असल में ये है, इन इन सिंपल वर्ड्स, कि हम ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेते हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए था, या मुझे ऐसा करना चाहिए, आई शुड ऑलवेज बी कंट्रोल माई एंगर, आई शुड ऑलवेज बी पोलाइट विद अदर्स। आई शुड आई शुड ये सारी वो चीज़ें जो कि एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती हैं। उसको मेरे साथ इस तरह मामला करना चाहिए, ज़िंदगी को इस तरह का होना चाहिए, या ये बहुत अनफेयर लाइफ है। जब हम इस तरीके से अप्रोच कर रहे होते हैं, तो ज़िंदगी चूँकि उसकी केमिस्ट्री ये नहीं है, उसने आपको डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ ले जाना है। ये जो शुड स्टेटमेंट्स हैं, ये वैसे ही काम करते हैं जिस तरह हमारे मेंटल मॉडल्स कर रहे होते हैं, या मेंटल पैटर्न्स कर रहे होते हैं। आपके दिल में एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देती हैं, और फिर उन एक्सपेक्टेशंस के टूटने को वो एक नौयत का जुर्म बना देती हैं। शुड स्टेटमेंट्स किस तरह की बिलीफ से पैदा होती हैं, इसको देख लेते हैं। ये 7 बिलीफ्स ऐसे हैं कि जो शुड स्टेटमेंट्स में एक मेजर रोल प्ले करते हैं जी। इसमें सबसे पहला बिलीफ ये कि आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट। ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में एक बड़ी शुड पैदा हो जाती है कि मुझे हर वक्त उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, मुझे हर वक्त ऐसा करना चाहिए जो वो चाह रहा है, जो आदमी जैसा चाह रहा है मुझे वैसा बिहेव करना चाहिए। इस बिलीफ से लाजमन ये शुड स्टेटमेंट्स निकलेंगी। अपने बारे में मिसाल के तौर पर, मुझे हमेशा ठीक बात करनी चाहिए, या मुझे हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए जो कि मेरे मुखातिब को पसंद आए। मुझे कभी किसी को अपसेट नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि लोग मुझे पसंद करें। मुझे कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि वो मुझे नापसंद करें। दूसरों के हवाले से जब बनेगी तो वो इस तरह की बन जाएगी कि पीपल शुड ऑलवेज ट्रीट मी विद काइंडनेस। हमेशा मेरे साथ नरमी के साथ मामला करना चाहिए, इज़्ज़त के साथ मामला करना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बच्चों को ऐसा करना चाहिए, बड़ों को ऐसा करना चाहिए। ये शुड स्टेटमेंट्स जो हैं ये बनती हैं, और फिर उसके बाद जब ये गड़बड़ करती हैं तो फिर उसके बाद सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर पैदा हो जाती है। दूसरा बिलीफ जो इसमें कार फरमा है वो है, आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। इस मामले में भी वही मामला हो जाता है कि मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे कभी गलत जवाब नहीं देना चाहिए, मुझे हर चीज़ का पता होना चाहिए, मुझे कभी अपनी वीकनेस नहीं शो करनी चाहिए। ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं कि जिसके नतीजे में मेरी इनकॉम्पिटेंस या लोअर कॉम्पिटेंस ज़ाहिर हो किसी चीज़ में, वो मुझे कभी नहीं शो करनी चाहिए। और अगर ये शो हो जाए किसी मौके पर, जो कि हो ही जाएगी अल्टीमेटली, तो बजाय इससे कि आदमी अपने बिलीव्स पर गौर करे, बजाय इससे कि वो अपने इस डिस्टॉर्शन पर गौर करे, वो इस कुड़ने में मुब्तला हो जाता है कि अब मैं इसका मामला किस तरह ठीक कर सकता हूँ। तीसरा जो बिलीफ इसमें इन्वॉल्व है वो है, व्हेन पीपल एक्ट obnoxiously एंड अनफेयरली आई शुड ब्लेम एंड डैम देम एंड सी देम एज बैड विकेड और रॉटन इंडिविजुअल्स। इस इरेशनल बिलीफ के नतीजे में हम दूसरों के बारे में बड़े इनफ्लेक्सिबल किस्म के रूल्स बना लेते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो बिल्कुल गलत कर दिया है, अगर ये हो गया तो बिल्कुल गलत हो गया है। और इस सब कुछ का खमियाजा जो है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। मेरी ही फीलिंग्स ख़राब हो रही होती हैं, मैं ही उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला हो रहा होता हूँ, मैं ही एंग्जाइटी का शिकार हो रहा होता हूँ। लोगों को मेरे साथ मामला बिल्कुल फेयरली केयर करना चाहिए, दूसरों को रूड और सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अ, अगर किसी ने कोई गलती की है तो मुझे कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे लाज़िमन उसको जताना चाहिए, उसका ज़िक्र करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो पैदा हो जाती हैं। सर, इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के नतीजे में इंसान के अंदर बिटरनेस, एंगर और सेल्फ राइचियसनेस का मामला पैदा हो जाता है, बिकॉज शुड मैंने डिसाइड किया हुआ है विच इज़ द राइट थिंग। चौथा जो इसमें बिलीफ है वो ये है कि थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रोफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। क्योंकि हर हर वो चीज़ जो कि अनवांटेड है, या अनडिज़ायरेबल है इस वक्त, या अनएक्सपेक्टेड है, वो ऑफुल है। इसलिए उसके अंदर से ये रूल्स बन जाते हैं कि थिंग्स शुड ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू माई प्लान। चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए जैसे मैंने प्लान किया हुआ है। अगर मैंने कोई चीज़, किसी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर लिया है, तो अब कोई अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज़ मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। लोगों को टाइम लेकर मेरे पास आना चाहिए, मेरा स्केड्यूल ख़राब हो जाता है। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में खाकसार भी बहुत हद तक मुब्तला रहा है।
काफ़ी अरसे तक। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए हमको कि जिसके नतीजे में मैं इनकन्वीनियंस का शिकार हो जाऊँ या मेरा कोई काम गड़बड़ हो जाए। और ज़िंदगी को इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लाइफ शुड बी सिंपल, लाइफ शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। और जब ये चीज़ नहीं होती पूरी, जब ज़िंदगी जो है, जब रियलिटी जो है वो इन शुड्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रही होती, तो ये इंटेंस फ्रस्ट्रेशन का बायस बन जाती है, ये एंगर का बायस बन जाती है, ये डिस्पेयर का, होपलेसनेस का की तरफ आदमी को ले जाती है। इसके बाद जो पांचवा बिलीफ है वो ये है कि इफ़ समथिंग इज़ और कैन बी डेंजरस और फेयरसम, आई शुड बिकम प्री ऑक्यूपाइड और अपसेट अबाउट इट। यानी अगर कोई चीज़ में ये शायबा भी है कि वो ख़तरनाक हो सकती है, तो मुझे अब उसका ख्याल छोड़ना नहीं चाहिए। आई शुड कीप थिंकिंग अबाउट इट, आई शुड ऑलवेज बी मेंटली ऑक्यूपाइड बाय इट। चनाचे अगर ये ख्याल है कि अगर कोई ज़रा सी भी गड़बड़ होने का चांस है, तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते ही रहना चाहिए। तो इस तरह की शुड्स बन जाते हैं कि आई शुड ऑलवेज बी ऑन गार्ड, मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना है, मुझे कभी भी किसी मौके पे भी रिलैक्स नहीं करना, क्योंकि हर हर वक्त एक पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व है। और जिधर मैं थोड़ा सा ढीला पड़ा तो बस मेरी गलती है। अगर मैं इस चीज़ के बारे में वरी नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं हो रहा हूँ किसी आने वाली वाक़ये के बारे में, तो मैं फिर असल में केयरलेस हूँ। दूसरों के हवाले से अगर ये शुड जो है वो क्या बिलीव्स बना देते हैं कि हमें लोगों को रिस्क्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रिस्क्स मटेरियलाइज कर सकते हैं, इसका नुकसान हो सकता है। किसी को कैजुअली बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक डेंजरस मामला है। हर आदमी को वर्स्ट केस सिनेरियो को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। इसके बाद जो अगला इरेशनल बिलीफ है वो ये है कि माई पास्ट रिमेन्स ऑल इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज समथिंग वंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस माई लाइफ, इट हैज़ टू कीप डिटर्मिनिंग माई फीलिंग्स एंड बिहेवियर टुडे। आज भी उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर रहना चाहिए, इट मस्ट। चुनाचे जब हम इफ़ आई फील कि मैं अपने माजी के मामलात जो मेरे साथ वाक़यात हुए उससे बंधा हुआ हूँ, तो फिर वो इस तरह के रूल्स हम अनकॉम्प्रोमाइज़िंग किस्म के बना लेते हैं कि चूँकि मैं इस मामले में एक दफ़ा हर्ट हो चुका हूँ, अब मुझे इससे बिल्कुल परहेज़ करनी चाहिए। किसी ने मुझे एक दफ़ा धोखा दे दिया है, तो अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आई विल फील हर्ट अगेन। आई शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम रिपीटिंग माई पास्ट। किसी भी ज़रा सा भी अगर शायबा कि ये भी इस तरह हुआ था, वो मंडे था, मंडे को मैंने ये किया था तो वो गलत हो गया था, तो अब मुझे मंडे को कुछ भी नहीं करना चाहिए। थिंग्स लाइक दैट, अनरिलेटेड चीज़ों को आप उसका हिस्सा बना लेते हैं कॉज का। और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको उस वाक़ये की याद दिलाए कि जिसमें गड़बड़ हो गई थी माज़ी में, उस ऐसी कोई भी चीज़ जो अगर सामने आ जाए, तो फिर आपको उसको अवॉइड ही करना ठीक है। दूसरों के हवाले से जब ये बनता है, तो ये बन जाएगा कि पीपल शुड नेवर ट्रीट मी द वे आई वाज़ ट्रीटेड बिफोर। लोगों को मुझे उस तरह से मेरे साथ मामला नहीं करना चाहिए जिस तरह मेरे साथ एक बार मामला हो चुका हुआ है। जो मैं ज़िंदगी में भुगत चुका हूँ, अब ज़िंदगी को मुझे उस चीज़ को कॉम्पेंसेट भी करना चाहिए। ज़िंदगी में इट शुड बी, अगर मेरे साथ पहले ज़्यादती हो चुकी है, तो अब मेरे साथ कोई फेवर्स भी उसको ज़िंदगी को मुझे शो करने चाहिए। तो इस नौइयत की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। और आखिरी जो इरेशनल बिलीफ इसमें इन्वॉल्व है वो ये है कि पीपल एंड थिंग्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे आर, एंड इट इज़ टेरेबल इफ सॉल्यूशंस टू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ आर नॉट इमीडिएटली फाउंड। ये चीज़ें जो हैं उनको जैसा कि वो चल रही हैं, ज़ाहिर है कि जो मुझे नापसंद है उनसे हट के चलना चाहिए, और अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका फौरी सलूशन निकलना चाहिए। तो इसमें जो शुड स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह की आ जाएंगी कि लोगों को मुझे कभी डिसपॉइंट नहीं करना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं टूटनी चाहिए। और ये साइलेंट बिलीफ्स होते हैं, ये आपको कह नहीं रहे होते, लेकिन कभी अपनी अपनी जो अंदर की फीलिंग्स हैं या अपनी शिकायतें जो हैं उन पे गौर करके देखिए, तो आपको लगेगा कि ये इतनी कोई अनोखी चीज़ नहीं है, हम सब के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है। व्हेन थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग और थिंग्स गो रॉन्ग, तो जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है उसके पीछे ये अजम्पशंस और ये बिलीव्स और ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ये रोल प्ले कर रही होती हैं। चीज़ों को बगैर ऑब्स्टिकल्स के, बगैर किसी रुकावट के स्मूथली चलना चाहिए। प्रॉब्लम्स फ़ौरन सॉल्व हो जानी चाहिए, जैसे ही प्रॉब्लम्स उठें और हम उस पर कुछ छड़ी मारें तो फ़ौरन सॉल्व हो जानी चाहिए, और ज़िंदगी को मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इस नौइयत के बिलीफ्स जो हैं, और जब लाइफ इसके बारे में, ज़िंदगी, लोग इसके बारे में व्हेन दे फॉल शॉर्ट ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट और डिस्पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इंसान के अंदर।
होपलेसनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। Should statements describe the unconscious demands individuals place on themselves, but are also examples of inflexible thinking, which is not only applied to oneself but to others. When situations are not experienced as they should be, according to our expectations, feelings of anger and frustration follow, either directed inward or outward onto others. Should statements generate a lot of unnecessary emotional turmoil in our lives. When the reality of our own behavior falls short of our standards, our shoulds create self-loathing, shame and guilt. अपनी तरफ जब होता है तो ये पैदा हो जाता है. When others' performance falls short of our expectations, we feel bitter and self-righteous. दोनों सूरतों में ये इमोशंस पैदा हो जाती हैं. We either need to change our expectations to approximate reality or always feel let down by human behavior. Because this is what all life is all about. We will be disappointed. कुछ मिसालें भी इसकी ले लेते हैं. सेल्फ डायरेक्टेड शुड जो है उसमें मिसाल के तौर पर आई शुड ऑलवेज बी प्रोडक्टिव, आई शुड नेवर मेक मिस्टेक्स, आई शुड बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई शुड बी फर्दर अलॉन्ग इन लाइफ बाय नाउ, आई शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस. अदर डायरेक्टेड शुड जो हैं कि ही शुड अप्रिशिएट एवरीथिंग आई डू, शी शुड नो व्हाट आई नीड विदाउट मी सेइंग इट, दे शुड ट्रीट मी विद मोर रिस्पेक्ट, माई फ्रेंड्स शुड ऑलवेज बी देयर फॉर मी, माई चिल्ड्रन शुड लिसन टू मी द फर्स्ट टाइम. ये सारे शुड जो हैं ये ज़िंदगी में आपको परेशान करते रहते हैं. वर्ल्ड डायरेक्टेड शुड जो हैं कि लाइफ शुड बी फेयर, थिंग्स शुड गो अकॉर्डिंग टू प्लान, पीपल शुड फॉलो द रूल्स, गुड थिंग्स शुड हैपन टू गुड पीपल. और इसकी जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होते हैं कि गिल्ट पैदा कर देती है ये कि आई शुड हैव ट्राइड हार्डर, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है दे शुड हैव नोन बेटर, रिजेंटमेंट पैदा कर देती है कि शी शुड सपोर्ट मी, जबकि नहीं कर सकी वो, बट उसने मेरी अगर एक्सपेक्टेशन तोड़ी है तो मुजरिम है. ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर देती है कि लाइफ शुड बी ईजियर. ये हमारा 10वां कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल बी here with the 11th and the last one, inshallah.